हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन के जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसके क्लासरूम विंग के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है। तब भी किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर करा दीजिए, तो मैं करा दे रहा हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है रेशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। एग्जाम्पल देके भी देख सकते हैं, जैसे 2 है और √3 है, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा इरेशनल ही आएगा। और कोई भी एग्जाम्पल लेके देखें यही रिजल्ट होगा, तो आपका आंसर होगा इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा √7/3√3 है ना, इन रेशनल डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है तो √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी करेंगे। इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये √21 हो गया और ये √3 × √3, 3 3 3 9, ये आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन। थर्ड नंबर, 2 मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ड्स a + √b, दूसरा क्या है a - √b, हुज सम एंड प्रोडक्ट आर रेशनल। अगर इसका सम रेशनल आए और इसका प्रोडक्ट भी रेशनल आए तो उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। बहुत सिंपल, जैसे मैं लिखूँ 2 + √3 है, दूसरा 2 - √3, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे अगर इन दोनों को तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, मतलब a2² - √3 का स्क्वायर, 4 - 3 1, मतलब प्रोडक्ट 1 आया और सम भी 1 आया। तो ऐसे दो जो भी है यहाँ पे है ना मिक्स्ड सर्ड्स, इनको हम कहते हैं क्या, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब उन दोनों को जोड़ के रेशनल आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके भी रेशनल आना चाहिए। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो देखिए गए। उसके बाद 4 नंबर 10 √3 और 11 √3, ये दोनों क्या है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, सिमिलर सर्ड्स हैं। कैसे सर्ड्स हैं, सिमिलर। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे तो वो डिससिमिलर सर्ड्स होते। ठीक है। x + √y इज़ प्योर सर्ड। तो प्योर सर्ड होने के लिए ये वाला टर्म को 0 होना पड़ेगा, ख़त्म बात, यही बचेगा बस। 6 नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ √5 - 3। यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्चुअली ये -3 + √5 है, तो इसका अगर कंजुगेट चाहिए होगा तो क्या लिखेंगे, -3 - √5। तब तो इसको वैसे आंसर गलत लिखा है, इसको जोड़ने से कैंसिल हो जाएगा, -6 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -3 + √5 जोड़ेंगे अगर -3 - √5 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर -6 आएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b × a - b, a² - b², तो ये हो जाएगा 9 - 5 4। ठीक है। तो ऐड करने से -6 आया और मल्टीप्लाई करने से 4 आया, जो कि दोनों रेशनल है। और ऐसे नंबर्स को हम एक दूसरे का क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। ओके, कितनी बातें समझ आ गई आपको। 7 x + √5 इज इक्वल टू, पता नहीं बहुत इजी है, 4 + √y। तो यहाँ पे बोला है x + y का वैल्यू क्या होगा, बताइए। x कितना 4, y कितना 5, 4 + 5 कितना है 9। इतना इजी है कि मन भी नहीं कर रहा बनाने का। ठीक है। 8 नंबर, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड्स इज रेशनल नंबर देन ईच ऑफ द 2 इज, दो सर्ड्स का, जैसे √5 × √5 इंटू क्या हो जाएगा, एक ले लेते हैं हम 125, कितना आएगा √625, तो ये हो गया हमारा 25। समझ रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट अगर रेशनल नंबर हो जाए तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, RF। ओके, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूब रूट ऑफ 3 उस पे पावर 4। बेसिकली क्या है, 3 पे पावर 1/3 उस पे पावर 4, या 3 पे पावर 4 उस पे पावर 1/3, एक ही बात है ना। ये भी 4/3 आएगा, ये भी 4/3 आएगा। तो लिख सकते हैं इसको 3 पे पावर 3 × 3 पे पावर 1 उस पे पावर 1/3, 3 1 4 ही होगा। 3 पे पावर 3 उस पे पावर 1/3, 3 पे पावर 1 उस पे पावर 1/3, ये 3 3 कैंसिल, 3 हो गया, और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है। तो आंसर हो गया 3 × क्यूब रूट ऑफ 3। बहुत इजी। चलिए अब एक क्वेश्चन है 10 नंबर में, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। 10 में क्या बोला है, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ
5 पे पावर 1/3 प्लस 5 पे पावर -1/3 क्या होगा। अब इसके लिए आप जाने पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो हम 5 पे पावर 1/3 प्लस 5 पे पावर -1/3, इसको अगर हम a और b मान लें, 5 पे पावर 1/3 a हो गया, 5 पे पावर -1/3 b मान लिए, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि इस फॉर्मेट में आ जाए। देखिए क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 1/3 उस पे पावर 2 माइनस 5 पे पावर 1/3 इंटू 5 पे पावर -1/3 प्लस 5 पे पावर -1/3 उस पे पावर 2, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, 5 पे पावर 1/3 क्यूब प्लस 5 पे पावर -1/3 का क्यूब, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर -1, 5 प्लस 1/5 26/5, जो कि एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करके तो रेशनल आया, ये आया, यही इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। क्या हो गया बोलिए, 5 पे पावर 2/3 और ये 5 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 5 पे पावर 0 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, बेस सेम है, 1/3 1/3 0, 5 पे पावर 0 1 प्लस 5 पे पावर -2/3। मतलब ये पूरा जो है हमारे पास नंबर, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट कितना आएगा 26/5, जो कि रेशनल नंबर है। मतलब ये और ये एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 11 नंबर, √6 माइनस √7 इज़ द कंजुगेट ऑफ √6 प्लस √6। अब ये कंजुगेट होने के लिए जोड़ के √6 माइनस √7, √6 प्लस √7, बताइए दोनों कैंसिल होकर कितना आएगा 2√6, और ये तो इरेशनल नंबर है ना, मतलब ये कंजुगेट एक दूसरे का नहीं है। तो कंजुगेट होने के लिए तो आप समझ ही गए कि जोड़ के क्या आना चाहिए, रेशनल, बट आया नहीं, तो ये कंजुगेट नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन ट्रू क्यों दिया, आई डोंट नो, गलत है शायद। 3 प्लस √2 इसका क्यूब रूट, ये क्या है, सर्ड, इज़ अ सर्ड। अब ये सर्ड है, ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए सर्ड होने के लिए रूट के अंदर, क्यूब रूट हो या जो भी रूट हो, उसके अंदर जो भी नंबर है ये रेशनल होना चाहिए, बट ये तो इरेशनल है ना, तो ये क्या है बोलिए, फॉल्स स्टेटमेंट। 13 नंबर, p इज़ इक्वल टू 2 प्लस √3 और बोला है पी क्यू इज़ रेशनल नंबर, देन q इज़ यूनिक, q यूनिक होगा, मतलब q एक ही कुछ हो सकता है। तो मैं अगर लिखूँ 2 प्लस √3 और q ले लूँ 2 माइनस √3, तो कितना आएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस ये 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर, हम इसको क्या करें ना, इसको हम 4 माइनस 2√3 लेते हैं, तो भी तो हो पाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखें कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3, यहाँ पे कॉमन ले ले 2, तो 2 माइनस √3, तो ये 2 प्लस √3 2 कितना आया 1 इंटू 2 आ जाएगा। मतलब हम इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिफरेंट हम अगर q का वैल्यू लें तो भी हमारा रेशनल नंबर आ रहा है, तो q को कोई यूनिक होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, तो इजी क्वेश्चन हैं। 14, एक्सप्रेस द सर्ड 3/√11 विथ रेशनल डिनोमिनेटर। 3 ये सभी आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन, √11 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो कितना आंसर हो जाएगा 3√11/11 हो गया रेशनल डिनोमिनेटर। 15, फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √28। आंसर किसी का गलत है, डोंट वरी फॉर दैट, 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 2√7। अब बताइए इसको कितना से मल्टीप्लाई करें, स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा √7, इसको अगर हम √7 से मल्टीप्लाई कर दें तो खुद बोलिए 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा 14, ये सबसे छोटा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। वैसे आप इससे बड़ा कुछ और भी ले सकते, √28 से भी मल्टीप्लाई करने से रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा कौन है √7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर हियर, बट इसका आंसर भी गलत दिया है। 15 हो गया। 16, मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 5 बाई फोर्थ रूट ऑफ 2। अब देखिए थर्ड रूट ऑफ 5 बाई फोर्थ रूट ऑफ 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पे पावर 1/3 इंटू 2 पे पावर 1/4। अब खुद बोलिए इसको मल्टीप्लाई करना तो ऐसे ईजी नहीं है,
अब करेंगे क्या हम लोग, इसका रूट सेम कर देंगे। जैसे यहाँ थर्ड रूट है या फोर्थ रूट है, यहाँ 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी किया, 4 से डिवाइड। यहाँ पे 12 करने के लिए क्या 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया। एक्चुअली हम 3 और 4 का एलसीएम निकाले थे, 12 आया था। तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा 4/12, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3/12। लिख सकते हैं 5 पे पावर 4, उस पे पावर 1/12, 2 पे पावर 3, उस पे पावर 1/12। देखिए 3 × 1 3/12 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा सब 1/12 हो गया। 5 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 625, और 2 पे पावर 3 8, इस पूरे पे पावर 1/12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5000, और रूट क्या हो गया 12th रूट। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12th रूट ऑफ 5000। कितना आया 12th रूट ऑफ 5000। ओके चलिए डन, 16 हो गया। उसके बाद 17, विच इज़ ग्रेटर √2 या थर्ड रूट ऑफ 3। ये 2 पे पावर कितना है हाफ, ये 3 पे पावर कितना है 1/3। अब ये 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, यहाँ 3 यहाँ 3, 6 हो जाएगा नीचे, यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 पे पावर कितना हो गया 3/6, यहाँ 2 पे पावर 3 पे पावर क्या हो गया 2/6। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, उस पे पावर 1/6। यहाँ क्या होगा 3 पे पावर 2, उस पे पावर 1/6, तो ये हो गया 6th रूट ऑफ 8, और ये कितना हो जाएगा 6th रूट ऑफ 9। यहाँ 6th रूट ऑफ 8 है, 6th रूट ऑफ 9 है, कौन बड़ा है ये बड़ा है, तो ये आंसर होगा। ठीक है 18, एक्सप्रेस द सर्ड 2√3 एज अ प्योर सर्ड। प्योर सर्ड के लिए इसको अंदर करना पड़ेगा, तो 2 × 3 कर सकते हैं ना। देखिए 2 to the 4 का रूट तो 2 ही ना होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 12 का स्क्वायर रूट। प्योर सर्ड हो गया। अंदर रेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 12 एक रेशनल नंबर है, समझे, इसको प्योर सर्ड कहते हैं। मल्टीप्लाई √14/√8, इतना ईजी क्वेश्चन है। √14 को √8 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों का पावर हाफ है, इसलिए कोई टेंशन की बात है नहीं, एक साथ कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 × 7 8, 2 × 2 × 2, ये 2 से 1 2 बाहर हो जाएगा, ये 2 से 1 2 बाहर हो जाएगा, 2 × 2 √7। तो आंसर क्या हो गया 4√7। बहुत ईजी, डन। ओके 19 नंबर हो गया हमारा। 20 नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 81 का क्यूब रूट बटे क्या 3 का थर्ड रूट, मतलब थर्ड रूट ऑफ 81 थर्ड रूट, दोनों का सेम रूट है, मतलब ये थर्ड रूट पावर 1/3 है, तो एक साथ कर सकते हैं। ठीक है 27, और 27 का क्यूब रूट मतलब 3 पे पावर 3, उस पे पावर 1/3, आंसर 3 आएगा, या डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है 21 नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 625 का क्यूब रूट, ये क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 का क्यूब रूट। 3 5 से 1 5 बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है थर्ड रूट है, और अंदर क्या बच जाएगा 5 का क्यूब रूट, तो 5 × क्यूब रूट ऑफ 5 बचा हमारा। बाई एक्सप्रेस द प्योर सर्ड 2/3 क्यूब रूट ऑफ 16। अब इसको अंदर करना है तो 3 लिखना पड़ेगा, 2 × 2 × 2 बटे 3 × 3 × 3, तब तो ये इसके अंदर आएगा ना। ये थर्ड 3 3 से 1 3 बाहर आ जाएगा, 3 ऐसे लिख सकते हैं हम। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 × 8 4 8 12, 128/27 का कौन सा रूट क्यूब रूट। ख़त्म कहानी। ठीक है ओके 22 तक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, थर्ड रूट ऑफ 5 बटे थर्ड रूट ऑफ 6। इसको क्या करना है रेशनल डिनोमिनेटर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 6 है, तो 2 6 और चाहिए, तो 6 × 6 इसका कौन सा रूट क्यूब रूट। ऊपर भी क्या होगा 6 × 6 का क्यूब रूट, सब क्यूब रूट में है तो एक साथ कर सकते हैं। 5 × 6 × 6 का क्यूब रूट, यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 6 × 6 का क्यूब रूट, तो हो जाएगा 6 × 30 6 के 180 का क्यूब रूट, और नीचे 6 हो गया, तो आंसर होगा 180 का क्यूब रूट बाई 6। सही है। ठीक है 23 का 24 क्या बोला है, ये भी इजी है। 144 का 6th रूट डिवाइड करना है किससे 6th रूट ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा 144/4, क्योंकि 6th रूट दोनों में है तो एक साथ कर सकते हैं, 2 दूना 4 या 4
दूना 8 4 12 है कितना 36 का कौन सा रूट 6th रूट, तो 6th रूट ऑफ 36 आंसर हुआ। बहुत इजी। 25 ये नहीं समझ आ रहा है कितना इजी क्वेश्चन क्यों दिया है। 25 क्या है बताइए। 15625 का स्क्वायर रूट फिर उसका क्यूब रूट। 15625 होता है हमारा 5 पे पावर 6, उस पे पावर क्या होगा, ये है स्क्वायर रूट तो पावर हाफ, उस पे पावर क्या 3rd रूट तो 1/3, 3 दूना 6, 6 कैंसिल, आंसर 5। 26 √2 - 1 और √3 - √2 में कौन स्मॉलर है, तो ये अप्रॉक्स 1.414 होता है, ये आएगा 0.414, ये अप्रॉक्स 1.732 होता है और ये अप्रॉक्स 1.414 होता है। 12 में 4 गया 8, अप्रॉक्सीमेशन में बात हो रही है ना, और ये 2 में गया 1, 7 में 4 गया 3, 0.318, ये छोटा है, ये आंसर होगा। √3 - √2 इज़ स्मॉलर। तो ये सारी कहानी थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।